ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। सीजीआई एनवी रमन समेत 3 जजां दी बेंच इस पूरे मामले ते सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई ते यूपी सरकार दी कार्रवाई ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों असंतुष्टि जताई गई सी। संतुष्ट नहीं सी सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार दी कार्रवाई तो। किसानां समेत 8 लोकां दी इस पूरे घटनाक्रम दे विच मौत हुई सी। आशीष मिश्रा समेत 10 मुलजमां नूं हुण तक गिरफ्तार किया जा चुक्या है। दरअसल 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं चिट्ठी लिख के लखीमपुर कांड की उच्च पद्धरी न्यायिक जांच की मंग की सी ते इस च सीबीआई नूं भी शामिल करने की मंग की सी। इस तो बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले ते सुनवाई शुरू की सी। लखीमपुर कांड ते यह अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन समेत 3 जजां दी बेंच दे वल्लों इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके सुनवाई होएगी। पिछली सुनवाई ते यूपी सरकार नूं फटकार लाई गई सी। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया सी कि उन्हां दी कार्रवाई उसनूं असंतुष्ट दस्सिया गया सी कि कार्रवाई सही तरीके दे नाल नहीं की जा रही पूरे घटनाक्रम दे विच, जिस तो बाद 10 मुलजमां नूं आशीष मिश्रा समेत 10 मुलजमां नूं हुण तक गिरफ्तार किया जा चुक्या है। अगे बढ़ते हैं। 2022 की चुनावी जंग तो पहला पंजाब की सियासत ने दिलचस्प मोड़ ले लिया। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर अपने पत्ते खोल ही दिते ने। 2022 दी चोणां तो पहला कैप्टन ने अपनी नवी पार्टी बनाउण दा ऐलान किया है। पार्टी बनाउण दे ऐलान दे नाल-नाल कैप्टन ने बीजेपी नाल गठजोड़ दे भी संकेत दिते ने। कैप्टन का कहना है कि जेकर किसानी मसले का हल हो जाता है तो बीजेपी नाल गठजोड़ बारे भी विचार कर सकते हैं। दस दी कि मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद कैप्टन ने अजे कांग्रेस की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा नहीं दिता। हालांकि कांग्रेस छड्डण की गल वो पहला ही कर चुके हैं, पर अजे तक रस्मी तौर पर कैप्टन वालों अस्तीफा नहीं दिता गया। उधर कैप्टन के इस ऐलान तो बाद कांग्रेस के सामने वड्डी चुनौती खड़ी हो गई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों नवी पार्टी बनाउण दा ऐलान किया गया है। कैप्टन ने स्पष्ट किया है कि वो नवी पार्टी बनाउणगे जिसका जल्द ऐलान करेंगे। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब के भविख लई जंग शुरू हो गई है। पंजाब ते इत्थों दे लोकां खास करके 1 साल तो संघर्ष कर रहे किसानां दे हितां नूं ध्यान च रखदिआं जल्दी ही अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करांगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट है। यह भी कहा कि जे केंद्र सरकार किसानों के हित च खेती बिलों का मसला हल करती है तो 2022 दी चोणां च पार्टी बीजेपी दे नाल जाण दा सोच सकती है। यानी कि नवी पार्टी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाउणगे उसका बीजेपी दे नाल अलायंस हो सकता है जे खेती बिलों का मसला हल करती है बीजेपी सरकार। नाल ही समान विचारधारा वालियां पार्टियां जिवें कि अकाली दल तो वखरे होए ढींडसा ते ब्रह्मपुरा ग्रुपां नूं तरजीह देवांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट है। कहा कि मैं उदों तक आराम नाल नहीं बैठ सकता जदों तक अपने लोगों ते सूबे का भविख सुरक्षित नहीं कर दिंदा। पंजाब नूं सियासी स्थिरता, अंदरूनी ते बाहरी खतरिਆਂ तो सुरक्षा की लोड़ है। मैं वादा करदा कि पंजाब की शांति ते सुरक्षा नूं यकीनी बनावांगा जो अज दाअ ते है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट है। नवी पार्टी बनाउण दा ऐलान किया है ते नाल ही ये भी संकेत दिते ने कि जे खेती कानूनां दा मसला, किसानां दा मसला हल हुंदा है तो बीजेपी दे नाल भी गठजोड़ किया जा सकता है। 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सब तो बड़ा सवाल सी कि की कैप्टन बीजेपी दे नाल किसी तरह का सियासी गठजोड़ करके 2022 के लिए दावेदारी पेश करनगे, जिस दे जवाब दे विच कैप्टन ने वड्डा इशारा किया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी बनाउणगे अते बीजेपी दे नाल चोणां तो पहला गठजोड़ कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी दे नाल गठजोड़ नूं लैके कैप्टन ने खेती कानूनां दे हल नूं लैके वड्डी शर्त रखी है। कैप्टन दे इस गठजोड़ दे विच अकाली दल दा बागी गुट सुखदेव सिंह ढींडसा ते ब्रह्मपुरा ग्रुप भी शामिल हो सकता है। हालांकि कैप्टन की इस पेशकश नूं परमिंदर सिंह ढींडसा ने नकार दिता है, जबकि बीजेपी के आगू हरजीत गरेवाल ने कैप्टन के कद नूं पंजाब की सियासत दे विच बहुत वड्डा करार दिता है अते गठजोड़ का फैसला हाई कमान ते छड्डिया है।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੱਜੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2022 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ